सबसे पहले तो जय भीम भैया। जय भीम। अब एक दो क्वेश्चन थे मेरे। जी बताओ। जो आप जो 25 तारीख की रैली के लिए घूम रहे हो, उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव है सर्वप्रथम भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो मुद्दा है समाज के बीच में, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना तथा दलित शोषित वंचित पीड़ित समाज के प्रमुख मुद्दे हैं जो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो पर्चा है उस पर निहित कर रखे हैं। मैं आपको भी दिखा दूंगा। दूसरा मुद्दा है जो भाजपा सरकार ने सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार पर अन्याय होना एवं आरक्षण में हिस्सेदारी न मिलना और जो भूमिहीन लोग थे उनको ज़मीनें मिली पट्टे के तौर पर, अभी तो उनको कब्जे नहीं मिले। उसको उद्देश्य को लेकर हम गाँव पहुँच रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक नारा दिया था, चलो गांव की ओर, चलो डोर टू डोर, चलो बूथ की ओर। उसी मोटिव को लेकर हम लोग गांव जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 जनवरी 2026 को भारी भरकम संख्या में पहुंचकर ऐतिहासिक रैली को सफल बनाएं। क्या आपको लगता है 2025 में जो 25 जनवरी को आप कर रहे हो ना रैली, आगरा में हो रही है जी, क्या उस भारी बहुमत से हो सकती है? वहाँ पे माहौल अच्छा बन सकता है? जी जी देखिए, हम गाँव पहुँच रहे हैं। युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को इतना पसंद कर रहे हैं राजनीतिक नेता के तौर पर कि वो अपने आप ही कहते हैं कि हम अपने आप पहुंचेंगे अपने वाहनों से। हम कहते हैं कि हम बस लगाएंगे, कि आप बस लगाना या मत लगाना, हम तो पहुंचेंगे, पैसा खर्च करेंगे। जो रैली है ना वो देखना आप, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी और सबसे शानदार और बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। रैली नहीं है, रेला है और चंद्रशेखर जी का मेला है जी। जेपी भैया, एक आप बात बताइए कि चंद्रशेखर भैया की पार्टी में ब्राह्मणों और ठाकुरों के लिए जगह है या नहीं है? देखिए, आप क्या कहना चाहते हो? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना स्टेटमेंट भी दिया था और कहा था कि हम तो मानवतावादी व्यक्ति हैं, हम तो ब्राह्मणों और ठाकुरों की बात नहीं करते, हम तो उसकी बात करते हैं जो संविधान मानने वाला है, जो संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए लड़ेगा, जो संविधान के दायरे में रहकर व्यक्ति रहेगा, जो संविधान को मूल मानता है। हम उस सब व्यक्तियों को चाहते हैं कि वो हमारी पार्टी में आए। वादी व्यवस्था के लोग जो संविधान को ताक पे रखते हैं, संविधान को नहीं मानते, उन लोगों का हमारी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। अच्छा भैया, दूसरा प्रश्न ये है कि चंद्रशेखर भैया ने बांग्लादेश पे जो दलित पे अत्याचार हुआ है उस पे कोई टिप्पणी क्यों नहीं की, और की है तो मुझे बताइए आप। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो घटना निंदनीय है। हम चाहते हैं वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम खुद ही भूखे मर रहे हैं तो हम दूसरे को क्या खिलाएंगे? हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, दलितों को सरेआम उठा लिया जाता है, बलात्कार कर दिए जाते हैं, हत्याएं कर दी जाती हैं, सरेआम जला दिया जाता है, मूछ रखने पे मारा जाता है, बुलेट खरीदने पे मारा जाता है, अच्छे कपड़े पहनने पे मारा जाता है। तो सर्वप्रथम हम अपने देश के हिंदुओं को देखना चाहते हैं कि बड़ा हिंदू छोटे हिंदू को मार रहा है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हमारे देश में होता है। तो हम अपने देश की बात पहले कहेंगे, हमें बाहर के लोगों से क्या मतलब। लेकिन हाँ, सहानुभूति के तौर पर हम चाहते हैं कि वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्या आपको लगता है बहन जी की सरकार और चंद्रशेखर भैया की सरकार में 2027 में कौन बेटर रहेगा, बहन जी या चंद्रशेखर भैया? देखिए, मैं मानता हूँ माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने समय में काम किया। उस समय में उन्होंने इतना जनाधार तैयार किया कि हम लोग 4 बार सत्ता में रहे, माननीय काशीराम साहब के आशीर्वाद और बहन जी के सहयोग से। लेकिन अब समय की मांग है, युवाओं की आवाज़ है, दलितों शोषितों की सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र नेता है चंद्रशेखर आज़ाद। और समाज को भी तय करना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जो तेज़ रफ्तार से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, तो उत्तर प्रदेश में अब चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी मौका मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है चंद्रशेखर भाई 2027 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं यूपी के? जी बिल्कुल बन सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वो उभरते हुए सितारे हैं कि आज वंचितों की सबसे मजबूत आवाज़ हैं। अगर समाज उन्हें मौका देगा तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, और यदि वो गद्दी पे बैठ गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अत्याचारी बिल में घुस जाएंगे, एक भी अत्याचारी दिखाई नहीं देगा। अच्छा जी, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा।